हेलो फ्रेंड, MBR क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आगे के क्वेश्चन नंबर 11 देखता हूँ। पहला क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खान ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुर्शिदाबाद। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। मुर्शीद कुली खान कौन था? मुर्शीद कुली खान बंगाल का नवाब था जो 1717 में अपने आप को मुग़ल साम्राज्य से स्वतंत्र करवा लिया। इस प्रकार मुग़ल शासक के द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खान था, जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बना ली थी। अपनी राजधानी कहाँ बना ली थी? मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी एक बार और बदलता है मीर कासिम जो 1760 से लेकर के 1763 तक बंगाल का नवाब बना। 1760 से लेकर 1763 तक बंगाल का नवाब बना था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से पुनः मुंगेर स्थानांतरित की थी। यानी ढाका से मुर्शिदाबाद बदला मुर्शीद कुली खान, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदला था मीर कासिम, जो 1760 से लेकर 1763 तक बंगाल का नवाब था। इस प्रकार मुर्शीद कुली खान क्या था? प्रथम स्वतंत्र शासक था बंगाल का था, जो मुग़ल साम्राज्य से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहला? ब्लैक होल एपिसोड से संबंधित सारी जानकारी एक अंग्रेज द्वारा एक तरफा हिसाब से दी गई थी। उस अंग्रेज का क्या नाम था? यानी ब्लैक होल एपिसोड के बारे में, ब्लैक होल घटना जिसको काल कोठरी घटना के नाम से भी जानते हैं, के संबंधित सारी जानकारी देने वाला एकमात्र व्यक्ति था हॉलवेल। कौन था? हॉलवेल। काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 में हुआ था। 20 जून 1756 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? बंगाल की दोहरी सरकार के अंतर्गत एक ही व्यक्ति को नवाब की ओर से डिप्टी सूबेदार बंगाल की दोहरी सरकार के अंतर्गत एक ही व्यक्ति को नवाब की ओर से डिप्टी सूबेदार, नवाब की ओर से कैसे बनाया जाता है? डिप्टी सूबेदार, और अंग्रेज कंपनी की तरफ से डिप्टी दीवान बनाया गया था। अंग्रेज कंपनी की ओर से डिप्टी दीवान, वह व्यक्ति कौन था? तो वह व्यक्ति था मोहम्मद रजा खान। वह व्यक्ति कौन था? मोहम्मद रजा खान, जो एक ही साथ दो पद पे था। बंगाल का डिप्टी सूबेदार भी था, जिसको नियुक्त किया था नवाब ने, और दूसरा था डिप्टी दीवान था, जिसको नियुक्त किया था अंग्रेज कंपनी ने। जिस पद पर किसने नियुक्त किया था? अंग्रेज कंपनी। डिप्टी दीवान के पद पर अंग्रेज कंपनी ने नियुक्त किया, और डिप्टी सूबेदार के पद पर नवाब ने नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या चीज? बक्सर के युद्ध में के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर की युद्ध जो 1764 में हुआ था, 1764 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय, जिसने मीर कासिम को बक्सर के युद्ध में सहायता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्लासी के युद्ध ब्रिटिश द्वारा उनकी शस्त्र शक्ति से कहीं अधिक, निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? अगला 15 क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो पहला कह रहा है प्लासी का युद्ध ब्रिटिश द्वारा उनकी शस्त्र शक्ति से कहीं अधिक उनके राजनीतिक शक्ति से जीता गया था। तो ये सही है, क्योंकि उन्होंने राजनयिक शक्ति यानी का एक प्रकार से कूटनीतिक रूप से मीर जाफर को सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया था। इस प्रकार उसने कूटनीति का सहारा लिया था। ये कथन सही है। बक्सर का युद्ध अवध के नवाब के साथ समझौता और इलाहाबाद की संधि से चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। ये भी कथन सही है, क्योंकि बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 के हुआ था, किसके बीच? मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच। अंग्रेज का नेतृत्व किया था बक्सर के युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने अंग्रेज का नेतृत्व किया था। उसके बाद अवध के नवाब के साथ समझौता हुआ था और इलाहाबाद की संधि भी हुई थी मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ। तो ये भी सही क्वेश्चन है, यानी ये भी का कथन सही है।
यानी तो दोनों सही है, 1 और 2 सही है, यानी दोनों, ये सी हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मीर कासिम ने अपना दरबार मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने अपना दरबार मुर्शिदाबाद से कहाँ? तो मीर कासिम ने अपना दरबार मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी। कहाँ स्थानांतरित कर ली थी? मीर कासिम ने अपना दरबार मुर्शिदाबाद से मुंगेर में। मीर कासिम कब से कब तक बंगाल का नवाब रहा? तो मीर कासिम 1760 से 63 तक बंगाल का नवाब रहा। 1763 तक, 7 से 63 तक। लेकिन वह अंग्रेज़ों का विरोध करने लगा दस्तक के दुरुपयोग के कारण, तो उसे बंगाल के नवाब के पद पर से 1763 में हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तथाकथित काल कोठरी की दुर्घटना कहाँ हुई थी? तथाकथित काल कोठरियाँ ब्लैक होल की घटना कहाँ हुई थी? तो जो तथाकथित काल कोठरी ब्लैक होल की घटना कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में 20 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने। 20 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। कलकत्ता पर आक्रमण करने के बाद उन्होंने 146 अंग्रेज़ों को बंदी बनाया था और एक कमरे में बंद कर दिया, जिसे काल कोठरी की घटना के नाम से जाना था, और कलकत्ता को जीत लिया था। और उस कलकत्ता का नाम बदलकर सिराजुद्दौला ने अलीनगर रख दिया था। उसी कलकत्ता का नाम क्या चाहिए? तो इस प्रकार से काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1756 में स्थानीय शासक सिराजुद्दौला द्वारा ब्रिटिश से किस शहर पर कब्जा कर लिया था? ब्रिटिश के किस शहर पर कब्जा कर लिया था? तो 1756 में स्थानीय शासक सिराजुद्दौला कौन थे? बंगाल का नवाब के द्वारा ब्रिटिश से किस शहर पर कब्जा कर लिया गया था? तो कोलकाता शहर पर। ब्रिटिश के कोलकाता शहर पर, कोलकाता शहर जिसको जॉब चार्नोक ने बसाया था, कोलकाता शहर जिसको किसने बसाया था? जॉब चार्नोक ने, जो ब्रिटेन यानी ब्रिटिश की प्रमुख बस्ती थी, यानी प्रमुख शहर था। कलकत्ता शहर को जॉब चार्नोक ने बसाया था, जो ब्रिटिश की प्रमुख कोठी थी, जिसको 1756 में सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया और उसका नाम बदलकर कलकत्ता का नाम क्या बदल कर रख दिया? अलीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1756 में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला और आक्रमण किए जाने का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में कौन सा एक था? तो अंग्रेजी कंपनी द्वारा अतिदेय व्यापार कर अदा करने से इनकार करना। दूसरा कह रहा है अंग्रेजी कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में कौन सा एक था? तो पहला को आंसर क्या करा? अंग्रेजी कंपनी द्वारा अतिदेय व्यापार कर अदा करने का से इनकार करना, यानी सही नहीं है। अंग्रेजों के नवाब के विरुद्ध उसे गद्दी से हटाने की दृष्टि से षड्यंत्र किया जाना, यह भी सही नहीं था। कि तत्कालिक कारण क्या था? कलकत्ता की किलेबंदी को अंग्रेजों की कलकत्ते की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार। तत्कालिक कारण क्या था? कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार। तत्कालिक कारण था कलकत्ता पर सिराजुद्दौला के आक्रमण का। कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने आक्रमण इसी कारण किया था क्योंकि जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को कहा कि आप जो कलकत्ता की किले की किलेबंदी इतनी मजबूत कर रहे हैं उसको ना करें, क्योंकि उसे डर था कि यदि मैं इसको नहीं रोका तो बाद में अंग्रेज़ों को हराना मुश्किल हो जाएगा, किले इतना मजबूत हो जाएगा तो। लेकिन अंग्रेज़ इसके से इनकार कर दिए। परिणाम स्वरूप कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने आक्रमण कर दिया, यही तत्कालिक कारण था। और इसके तो अंग्रेज़ों से लड़ाई का बहुत सारा कारण था, क्योंकि अंग्रेज़ सिराजुद्दौला के विरोधियों को शरण दे रहा था। दूसरा कारण था वह दस्ता का दुरुपयोग भी वो सिराजुद्दौला के कलकत्ता की किलेबंदी को रोकने से मना भी कर रहा था और बार बार सिराजुद्दौला को चुनौती दे रहा था। इसके का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में होता। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। अंग्रेज और मीर कासिम के बीच बक्सर के युद्ध का कारण क्या था? क्योंकि 1763 में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया था। इसके परिणाम स्वरूप
अंग्रेज़ों से मीर कासिम नाराज़ था और उसने 1764 में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक युद्ध कर दी। उस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध, जो 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 में। मीर कासिम का साथ दिया था उस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने। ठीक, ओके।